हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र के, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। और आपको पता है कि मॉडल पेपर या फिर मॉडल सेट का जो क्वेश्चन होता है वो काफी यूनिक क्वेश्चन होता है और ये सब क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, यानी एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, तो सबको पता है कि n बराबर होता है, यानी एवोगाड्रोस नंबर बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी में आपका दिया है 6.023 इंटू 10⁻23। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। एवोगाड्रोस नंबर बराबर कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। अब बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि इथाइन में कार्बन का जो परसंकीकरण जो होता है यानी हाइब्रिडाइजेशन वो कितना होता है, मैथ एथ। तो इथाइन में 2 कार्बन होंगे, तो इसमें आपको क्या निकालना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो इथाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा कार्बन का इथाइन में, वो निकलेगा sp। कितना निकलेगा sp। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि किससे सल्फाइड एसिड का सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाय, ठीक है, निस्तापन या फिर भर्जन या फिर फेन पलवन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या फिर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेन पलवन विधि, यानी फेन पलवन विधि से सल्फाइड एसिड का सांद्रण किया जाता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाय फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। इसी तरह से आपको थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन से पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि 20% NaOH W/W, यानी एक तरह से आपको यहाँ भार प्रतिशत के रूप में दिया है, तो 20% NaOH घोल दिया गया है, इसका मोललता क्या होगा। ठीक है, मोलरता नहीं, मोललता, जिसको इस तरह स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 20% NaOH सॉल्यूशन इज गिवन इट्स मोलरिटी विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक तरह से फॉर्मूला जो होता है मोलरिटी का, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 5.25, यानी मोलरिटी स्मॉल m जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 5.25 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको केजी में इसका जो ये जो होता है विलायक जो होता है उसको केजी में डिपेंड करना पड़ेगा, केजी में उसको बांटना पड़ेगा, उसके मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आयतन वगैरह नहीं आता, आयतन जो होता है वो मोलरिटी में होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर, सॉरी, इसका जो राइट आंसर निकलेगा फाइनली फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका निकलेगा 6.25। कितना निकलेगा 6.25 निकलेगा, 5 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट ज्यादा होगा, 6.25 निकलेगा। यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25, यानी मोलरिटी आपका निकलेगा फाइनली। सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन का आपको अगर आंसर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, हो सके यही क्वेश्चन सेम पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंसर याद रखने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन अपने आप से एक तरह से कॉपी में एक तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, यानी बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन प्रोपाइन। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन करा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोपाइन का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, प्रोपाइन मेथ इथ प्रो। तो इसमें कितना मेथ इथ प्रो, मतलब थर्ड कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो इसमें प्रोपाइन एन इन आइन अल्केन अल्किन अल्काइन, मतलब लास्ट वाला जो थर्ड जो है उसमें आपको यह करना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहले तो आपको कार्बन की संख्या जान लेना है कितना है और बॉन्ड की संख्या जान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कार्बन ये जो है इसका एक तरह से कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हो जाता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है वो 2 बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरह से वहां काउंट कर लेंगे तो प्रोपाइन में जो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 6 के बराबर। कितना, यानी 6 इसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 6th नंबर क्वेश्चन करा है कि कौन लोहा का अयस्क है, विच वन इज द मोर और ऑफ आयरन। ठीक है, तो सबको पता है कि बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, हेमेटाइट भी किसका है, मतलब लोहा का ही होता है, डोलोमाइट है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, लोहा का जो अयस्क हो जाएगा विच वन इज द और ऑफ आयरन, तो क्या हो जाएंगे, हेमेटाइट जो है वो और है, यानी अयस्क है। इससे क्या किया जाता है, हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति की जाती है, यानी आयरन लोहा जो होता है धातु, इससे प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है।
7 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रवाह कराई जाती है तो यह मुक्त करेगा, ठीक है। यहाँ आपको 1 फैराडे छूट गया, यानी 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम, ठीक है। यानी इफ 96,500 कूलम इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू FeSO4 सॉल्यूशन इट विल बी लिबरेटेड, यानी क्या निकलेगा, इतना कितने मात्रा में जो है लिबरेट करेगा सॉल्यूशन से FeSO4 में एक तरह से पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कितना 96,500 कूलम, ठीक है। तो यह जो FeSO4 का जो सॉल्यूशन है इससे अगर पास करेगा तो इट विल बी लिबरेटेड, मतलब इससे कितना, मतलब जो है Fe यानी लोहा निकलेगा, ठीक है। तो आपको मात्रा पूछी जा रही है 56 ग्राम या फिर 28 ग्राम या फिर 96,500 ग्राम या फिर 96,965 ग्राम, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 28 ग्राम Fe, मतलब क्या होगा, मुक्त होगा, फ्री होगा। कब? जब 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा FeSO4 सॉल्यूशन से, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्केन का सूत्र क्या होता है, सिंपल को पता है CnH2n+2। अल्केन अल्केन का जो होता है, उसके बाद अल्कीन का जो होता है CnH2n और अल्काइन का कितना होता है CnH2n-2, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ आपको अल्काइन दिया है कि अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना CnH2n-2। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज इक्वल टू CnH2n-2। एन जो होगा किसको इंडिकेट करता है, नंबर को इंडिकेट करता है, कितना नंबर में कार्बन लेना है, यानी मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट, ये सब जो होता है नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक आयरन है, ठीक है, आयन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक आयन। तो सिंपल सी बात है, तो पैरामैग्नेटिक आयन के बारे में आपको आप पढ़े हैं, तो ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे Cu2+, ये जो आयन है ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक आयन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त किया जाता है यदि दर जो है वो कितना, यहाँ के जो इंडिकेट करता है K इंटू A⁻x B⁻y प्रतिक्रिया कोटि क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होंगे यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ जो K इंडिकेट करता है रेट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, यानी जो प्रतिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो इंडिकेट करता है। और K का फॉर्मूला आपको तो पता है कि मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1 इंटू पर सेकंड, ठीक है। ये होता है K निकालने का फॉर्मूला, K इंडिकेट करता है वेग स्थिरांकों को, और n यहाँ जो इंडिकेट करता है फॉर्मूला में वो ऑर्डर को इंडिकेट करता है, प्रतिक्रिया का जो कोटि होगा उसको इंडिकेट करता है। तो सिंपल सी बात है, A और B में जो पावर है उसको कनेक्ट कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ऐड करने से क्या निकल जाएगा, प्रतिक्रिया का कोटि निकल जाता है, रिएक्शन का जो है ऑर्डर निकल जाता है, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कराए कि इनमें से कौन पी ब्लॉक तत्व है, ठीक है, पी ब्लॉक तत्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है, पी ब्लॉक के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बोरोन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। बी जो दिया है बोरोन, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का ये तत्व है। आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और क्वेश्चन क्या है कि डायएथिल ईथर का जो समावी होता है, यानी द आइसोमर्स ऑफ डायएथिल ईथर, तो वो कौन सा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कंपाउंड आपको दिया है, तो कंपाउंड जो इसमें जो डायएथिल ईथर का जो समावी है ना आइसोमर्स जो है वो हो जाएगा C3H7OH, ठीक है। ये क्या है, डायइथाइल ईथर का क्या है, मतलब आइसोमर्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक तरह से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन को अपने आप से होकर प्रवाहित होने नहीं देता, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने से होकर के उसको फ्लो नहीं होने देता, फ्लो उसको होने नहीं देता, तो वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। द्रवित NaCl, फिर द्रवित NaCl आपको दिया है, सॉलिड NaCl हो जाएगा या ठोस हो जाएगा, ठोस NaCl या फिर ब्राइन सोल्यूशन या फिर कॉपर। तो यहाँ जो विद्युत का सुचालक नहीं होगा वो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस NaCl। अगर वही ठोस NaCl अगर द्रवित रहे यानी घुला हुआ रहे तो वो ठोस NaCl क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अगर यही NaCl ठोस अवस्था में रहे यानी सॉलिड स्टेट में रहे, ये क्या नहीं करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ठोस NaCl यानी सॉलिड NaCl, ठीक है। यहाँ द्रवित नहीं होगा, यहाँ ठोस होगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कराएगी प्रथम संक्रमण तत्व, यानी द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ठीक है, या फिर
क्रोमियम या फिर क्रोमियम या फिर स्कैंडियम या फिर निकेल या फिर कॉपर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो सबको पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है स्कैंडियम है, ठीक है। तो इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरली जो फॉर्मूला होता है यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? CnH2n ONO2n+2 या फिर CxH2O2x या फिर CxH2O2x या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरली जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? CxH2O2x। क्या हो जाएगा? CxH2O2x यानी 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थों को दूर करने के लिए सक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है। यह काम करता है कौन सा? ऑक्सीकरण या फिर अवकरण या फिर विरंजक या फिर अवशोधन, ठीक है, यानी सॉरी अधिशोषण, ठीक है। तो ये किस तरह का काम करता है, कौन सा प्रोसेस को डन करता है, इससे वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करते हैं अधिशोषण करते हैं, क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण करते हैं, ठीक है। तो यानी शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थों को दूर करने का जो एक तरह से दूर करने के लिए सक्रिय जो कोयला प्रयुक्त होता है यह काम करता है। तो क्या करता है? अधिशोषण का काम करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्रायोलाइट एस का है यानी क्रायोलाइट इज एन और ऑफ क्रायोलाइट किसका मतलब एस का है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रायोलाइट जो एस का यह किसका है? एल्यूमिनियम का एस का, ना कि जस्ता या फिर कॉपर या फिर लोहा का। तो क्रायोलाइट इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन करा है 18 नंबर क्वेश्चन की सलोल प्रयुक्त होता है। सलोल के बारे में आप सुने तो सलोल जो प्रयुक्त होता है वो किस में होता है? सलोल कैन बी यूज्ड एज रोगाणुरोधक या फिर एंटीपायरेटिक या फिर दर्दनाक या फिर दर्द नाशक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो सलोल का जो इस्तेमाल होता है ये होता है आपका रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। किसमें? एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी सलोल का इस्तेमाल किया था। सलोल कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया, किसी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ हो कोई भी मैटर हो उसका जो रिएक्शन होता है यानी दर जो होता है किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया की दर निर्भर करता है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पर डिपेंड करता है? परमाणु भार पर या फिर तुल्यांक भार पर या फिर अनुभार पर या फिर सक्रिय द्रव्यमान पर। तो ये जो डिपेंड करता है ये किस पर डिपेंड करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर यानी एक्टिव जो मास है, यानी पदार्थ का ये बात पर डिपेंड करेगा कि पदार्थ का एक्टिव मास यानी सक्रिय जो द्रव्यमान है वो कितना है, इसी बात पर डिपेंड करेगा किसी पदार्थ का प्रतिक्रिया की दर यानी सब्सटेंस रिएक्ट्स यानी जो होता है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स ऑन इट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? एक्टिव मास आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में आप सुने तो लिगेंड का प्रकार आपको बताया गया कि लिगेंड के प्रकार होते हैं। तो वही आपको एक प्रकार बता रहा है कि वही आप उसी में से एक जो प्रकार है एम्बीडेंटेड। तो ये प्रकार से आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एम्बीडेंटेड लिगेंड है, विच वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है तो यहाँ जो एम्बीडेंटेड जो लिगेंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे Cn-, क्या हो जाएंगे? Cn-, ठीक है। आगे क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन करा कि किस नाम के प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी किस नाम के प्रतिक्रिया से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तित किया जाता है, यानी एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइंस बाय रिएक्शन नेम्ड आफ्टर, यानी कौन सा रिएक्शन से, ठीक है, पर्किन या फिर कलेक्शन या फिर हॉफमैन या फिर कॉल्बे। तो ये जो रिएक्शन हो जाएंगे ये हो जाएंगे हॉफमैन रिएक्शन। किसमें? यानी हॉफमैन, यानी एमाइड्स में बी कन्वर्टेड इनटू एमिनास बाय एमाइंस, यानी अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस इनटू रिएक्शन बाय हॉफमैन, ठीक है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसके मदद से क्या किया जाता है कि अमाइड को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है अमाइंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन यहाँ आपको रेडियस पूछा जा रहा है। देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो किनारों की जो लंबाई होती है यानी जो लेंथ होता है वो कितना होता है? या आर जो इंडिकेट करता है वो रेडियस को इंडिकेट करता है। इन फेस सेंटर्ड यानी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ यानी एफसीसी के बारे में आप पढ़े तो फेस सेंटर्ड में जो होता है वो सिंपल सी बात है। फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं। 8 कॉर्नर पर 8 एटम, पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा एटम, इसी तरह से कितना होते हैं? सॉरी यहाँ एक एटम नहीं होगा, 4 एटम ऊपर, 4 एटम यहाँ ऊपर हो जाएंगे। टोटल 8 एटम उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इसके सरफेस पर यानी टोटल 6 सरफेस रहती है। इसके सरफेस के सेंटर पर टोटल एटम जो होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, जो भी लेटेस्ट साइट होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो यानी एफसीसी शॉर्ट में कहते हैं। तो एफसीसी में जो लेंथ होती है यानी एज लेंथ यानी किनारे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो किनारे की जो लंबाई होती है एफसीसी में वो होती है
4/√2r, यानी 4/4/√2r, ठीक है, यानी r जो इंडिकेट करता है वो रेडियस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ आपको कंपाउंड दिया है ईएन, ठीक है, तो ईएन की जगह कौन सा होगा, आयन में कोबाल्ट का उपसह संयोजन संख्या जो होगा वो कितना होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, कोबाल्ट आपका है यहाँ कोबाल्ट इन CeN2, कोबाल्ट इन ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, COEN2 Cl2, यहाँ प्लस यहाँ आयन दिखता है, प्लस आयन दे दिया है, यहाँ जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन वाला कंपाउंड है। तो इसमें से यहाँ जो आपको पूछा जा रहा है कि उपसह संयोजन संख्या है, तो कोबाल्ट का उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो उपसह संयोजन संख्या होगा वो हो जाएगा 6। सबसे पहले एक ओपन स्ट्रक्चर करना होगा, पहले आपको फॉर्मूला लिगेंड्स के बारे में पढ़ना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी अप्लाई करके कोबाल्ट का जो उपसह संयोजन संख्या है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कराएंगे इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी प्रबल अम्ल की बात की जा रही है, तो प्रबल अम्ल यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा CHF2COOH, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है तीनों के मुकाबले में, ये आपका 3 दिया है एसिड, ये तीनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, CHF2COOH, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन करें कि आदर्श घोल का उदाहरण, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आप पढ़ें, रॉयल्स नियम पालन करेगा या फिर नहीं करेगा, वो उसी के आधार पर नियम के आधार पर क्या किया जाता है, सॉल्यूशंस को डिवाइड किया जाता है, जो नियम का फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का आपको एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन का जो उदाहरण है वो कौन सा, तो इसमें से जो आइडियल सॉल्यूशन का जो उदाहरण हो जाएंगे एन-हेप्टेन और एन-हेक्सेन, क्या हो जाएंगे, एन-हेप्टेन और एन-हेक्सेन। एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज एन-हेप्टेन एंड एन-हेक्सेन, ठीक है, यानी दोनों का मिक्सचर यहाँ प्लस होगा, दोनों को मिला देंगे तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा, यानी आदर्श घोल बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बनेगा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि किसके साथ, यानी किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजन चूर्ण होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग क्लोरीन विद, ठीक है, किसके साथ आपको गर्म करेंगे, यानी सॉरी किसके साथ जो एक तरह से गर्म करने, किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर जो है विरंजन चूर्ण यानी जो एक तरह से ऑब्टेन होगा यानी प्राप्त होगा, वो किसके साथ करने पर प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कंपाउंड आपको दिया गया है, तो ये जो हो जाएंगे COH2, यानी COH2 के साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विरंजन चूर्ण प्राप्त होगा, यानी किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर, क्लोरीन को CaOH2 के साथ गर्म करने पर विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि sp2 पर्सन उदाहरण है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही डायरेक्ट आपको दे दिया गया, कहीं आपको क्वेश्चन ये कहता था, कहीं आपको कंपाउंड दे देता था, वहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए करा था, लेकिन यहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन ही दिया हुआ है, तो इसका जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे NO3 का, यानी sp2 पर्संगीकरण जो का उदाहरण किसका हो जाएगा, यानी NO3 का, एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज NO3 माइनस, ठीक है, तो 27 नंबर मेरा क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन, यानी इनमें से कौन सल्फाइड एस का नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड और, तो इसमें जो सल्फाइड एस का नहीं होंगे वो कौन सा नहीं हो, मैग्नेटाइट क्या नहीं है, सल्फाइड एस का नहीं है। तो टोटल 28 क्वेश्चन कवर किए और 28 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन बीच में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जो फॉर्मूला होता है सिंपल न्यूमेरिकल आपको पूछा गया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक तरह से पूरी तरह से तैयारी करनी है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। और साइंस है, साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा ध्यान से, और जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है जहां से भी आप पढ़ते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़िए, जहां से भी पढ़ते हैं पढ़िए, और एक तरह से टाइम का महत्व रखिए, क्योंकि अच्छे से नंबर लाने के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ता है, और अच्छा से पढ़ने वालों को ही एक तरह से अच्छा मार्क्स या फिर अच्छा प्लेस मिलता है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कॉलेज का क्षेत्र में हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर कोई जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।